जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 515 पोस्ट निकाली गई है और फॉर्म आप लोग 16 जुलाई 2025 से लेकर के 15 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फिर गाइज, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC या फिर ITI मांगी है, प्लस आपसे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि NAC मांगा है। और आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 60% के साथ में होनी चाहिए अगर आप जनरल एंड OBC है। जनरल एंड OBC की 60+ हो और जो SC ST कैंडिडेट है उनकी 55% कम से कम रहनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखेंगे कि जनरल OBC और EWS के लिए 1072 है, SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन के लिए 472 रुपये फीस रखी गई है। फिर आप यहाँ पर आपकी एज लिमिट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी अच्छे से जानकारी जान लेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने आपको नोट करके बोला है कि एज पर कंपनी पॉलिसी दी वैकेंसीज ऑफ आर्टिसन ग्रेड 4 आर पार्सली इम्पार्क्ड फॉर बीइंग फिल्ड थ्रू डिपेंडेंट्स ऑफ डिक्रीज्ड एम्प्लॉइज ऑफ BHEL ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। बेसिकली इन वैकेंसी को उनके लिए रखा है जो कि BHEL के अंदर काम करते हैं और वो वहाँ पर मर गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु BHEL के अंदर काम करते हुई है। तो जो उनके डिपेंडेंट होते हैं यानी कि उनके बेटा बेटी, उनके लिए ये वैकेंसी निकाली है। पर यहाँ पर गाइज इन्होंने ये बोला है कि अगर उनकी उपस्थिति में वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती, उतने कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते, तो इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट को भी यहाँ पर जॉब दी जाएगी। ऐसा आपको इस नोट करके बोला गया है। आप एक बार इसको खुद से भी रीड कर लीजिएगा। और इसमें जो आपकी जॉब रहेगी वो आपकी 20 साल तक रहेगी। तो कम से कम 20 साल आप इसमें जॉब करेंगे। तो कोई टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी नहीं है, आपकी परमानेंट वैकेंसी है। और आपको ये बोला है कि जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम यूनिट के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो सितंबर के अंदर एक ही दिन में सेम डे पर रहेगा। तो अगर आप अलग अलग ट्रेड अलग अलग यूनिट में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप उस पर मत कीजिएगा, क्योंकि आप फिर आपका जो एग्जाम है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए और देख लीजिए कि किस यूनिट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एज लिमिट यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। आपको सैलरी किस तरह से मिलेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ये सब इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अब आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके होंगे कि अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान ले। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसका पूरा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउजर के अंदर फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कौन सी मैन्युफैक्चर यूनिट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मैं अगर सेलेक्ट होता हूं तो मुझे इस वाली मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर पोस्टिंग चाहिए। मैं आपको यहां पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं और आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि कौन सी मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली है और किस कैटेगरी में है। ये सभी आपकी मैन्युफैक्चर यूनिट है जो कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखी गई है। और फिर आप उसके सामने देख सकते हैं कि उस मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर कितनी टोटल वैकेंसी है। तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लेना। उसके बाद फिर आप यहाँ पर पोस्ट नेम पर आएंगे और अपना सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से ट्रेड में अप्लाई
करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका ट्रेड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स एप्लीकेंट फुल नेम यानी कि आपको पूरा नाम डालना है अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आपका कोई अन्य नंबर है और आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चा ऑथेंटिकेशन, तो आपको यहाँ पर आपका कैप्चा फिल करना है जो भी आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए तो, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया है, कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसको फिल करने के बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन पे आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन अगेन रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी जैसे कि पोस्ट नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपके सामने है, तो आप इन बॉक्स को टिक कर दे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है और मैं इनमें कोई चेंजेस नहीं चाहता। और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कर दे। आई एग्री करने के बाद में यहाँ से ओके करें और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप इसको क्लोज करके गो टू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे, तो इसको होने दीजिएगा। जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा है कि आर यू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल बिटवीन 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989, यानी कि 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे तो यस करना, नहीं थे तो आप नो करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर मदर नेम डालना है और उसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपका जो रिलीजन क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप टेस्ट के लिए किसको देना चाहते हैं, किस सिटी को, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फोर्थ चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिफ्थ चॉइस किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की तरफ आइए और कुछ और सवालों के आंसर देने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना, नहीं तो आप इस सवाल में नो कर दीजिए। आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है BHEL के, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको करंट डेजिग्नेशन यानी कि करंट पोस्ट क्या है, प्लीज़ गिव योर स्टाफ नंबर देना होगा और ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस आपको बतानी होगी। नहीं है, फ्रेशर है तो नो कर दीजिए। उसके बाद डिक्रीज्ड एम्प्लॉय डिटेल्स, वेदर डिपेंडेंट ऑफ डिक्रीज्ड BHEL एम्प्लॉय, यानी कि जो आपके डिपेंडेंट है जैसे कि माता पिता, क्या वो BHEL के एम्प्लॉय थे, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको उनके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप था, बेटा था या बेटी या फिर पति पत्नी, वो आपको बताना होगा और साथ ही एम्प्लॉय स्टाफ नंबर भी देना होगा। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्सपीरियंस डिटेल लेटेस्ट टू अर्नर, अगर आपके पास यहाँ पर कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, PSB, गवर्नमेंट, PSU, CPSE, प्राइवेट या अदर, किस पोस्ट पर रहकर के काम किया है वो आप पोस्ट हेल्ड में लिखेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस में बताएंगे कि कौन सी डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी और इस वाली डेट में वर्क एंड में आप वो डेट बताएंगे जब तक आपने जॉब की थी। फिर पे स्केल या CTC कितना मिलता था वो आपको बताना है। ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा शॉर्ट में आप वर्क एक्सपीरियंस बता देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट, वो आप बताएंगे। अगर नहीं है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो आप इसमें नो करेंगे और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है, तो आप पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखिए और उसके बाद में कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको बतानी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे एक लाइन है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है। अगर आपका दोनों एड्रेस एक ही है, आप एक ही जगह पर रह रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिए। अगर
अगर आप अभी करंटली कहीं और रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा और उसके बाद गाइज सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे एंड देन इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम। तो जहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर स्कूल का एंटर करना होगा, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं, चाहे आपके 5 सब्जेक्ट थे चाहे आपके 6 सब्जेक्ट थे, सभी के नाम आपको देना होगा। मैंने डेमो के लिए नाम लिख करके दिखाया, आप आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर भरिएगा जो भी आपने 10वीं में पढ़े हैं। उसके बाद में नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या सीजीपीए। मेरे परसेंटेज तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो सीजीपीए आपको आई थी वो लिखेंगे और टोटल सीजीपीए यानी कि जितने में से वो सीजीपीए आई थी वो आपको लिखना होगा। और गाइज मेरे क्योंकि परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज यहाँ पर डाला। उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल कितने नंबर थे जो जिसमें से आपको ये नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट। तो यहाँ पर स्ट्रीम आपको बताना है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर या फिर ITI इन फिटर। तो जो भी है आपके पास इनमें से वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं ITI इन फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम। तो कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे प्लीज सेलेक्ट परसेंटेज सीजीपीए, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर ले। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया और डेमो के लिए मैं डिटेल्स आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर फिल करिएगा। अब आपको बताना है दोनों ईयर की मिला करके कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो इसमें सेकंड है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इन फिटर, ये भी आपके पास होना ही चाहिए कंप्लीटली एलिजिबल होने के लिए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कहाँ से आपने इस आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है। और उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग आपको बतानी होगी कि इसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो डालेंगे। एक और यहाँ पर नीचे लाइन है इसके बाद कि वेदर यू पोसेस BEST अप्रेंटिस रनर अप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन दी ऑल इंडिया स्किल कंपटीशन कंडक्टेड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। जो ये जो अप्रेंटिस इस तरह का एक स्किल गेम हुआ था, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था और आपके पास सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर प्लीज सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर अपेयरिंग इन दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी कन्नड़, हिंदी इंग्लिश तेलुगु, हिंदी इंग्लिश तमिल। तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर लीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जानेंगे कि आपके फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। फिर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू भी आपको करना अनिवार्य है। अब आप नीचे की तरफ इसमें चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन में इन सभी के ऊपर टिक कर दे क्योंकि इनके ऊपर टिक करना अनिवार्य है। और इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो आप वेरीफाई कर लेंगे। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से ओके करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे एंड देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, NEFT यानी कि मैसेजेस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट करेंगे और अपनी फीस जमा कर देंगे, अगर आप QR कोड यूज कर रहे हैं, UPI यूज कर रहे हैं तो कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और फीस जमा होते ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और उसके बाद गाइज जैसे ही आपकी फीस एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट माना जाएगा फाइनल। उसके पहले ही आपको प्रिंट लेने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि
आपकी फ़ीस सबमिट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए पोर्टल से, और फिर आप यहाँ पर अपना फॉर्म का प्रिंट लेकर के बैठ जाइए और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करते रहिए। सो गाइज इस तरह से आप लोग BHEL आर्टिसन ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।